चलिए बच्चों, आज हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो टॉर्क क्या है, हम लोग टॉर्क के बारे में आज देखने जा रहे हैं। ध्यान देंगे बच्चा, टॉर्क इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, टाउ से। और टॉर्क का मतलब होता है, टॉर्क को क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स, है ना। टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, या टर्निंग एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का कौन सा एक्शन, टर्निंग एक्शन, या और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि इट इज डिफाइंड फॉर ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। मतलब ये क्या है, इट इज डिफाइंड फॉर ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट, मतलब किसी भी फोर्स के किसी पॉइंट के लिए डिफाइन है। जब भी आपको टॉर्क पूछेगा तो टॉर्क किसका निकलेगा, फोर्स का टॉर्क निकलेगा, किसी न किसी पॉइंट के अबाउट पूछेगा, है ना। एक ही फोर्स का टॉर्क अलग अलग पॉइंट के अबाउट क्या होगा, आपका अलग अलग होगा, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इट प्लेज सेम रोल इन रोटेशन एज फोर्स इन ट्रांसलेशन। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में जो फोर्स का काम होता है वही काम रोटेशनल मोशन में किसका होता है, टॉर्क का होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स का होता है, मतलब फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन देता है, तो टॉर्क कौन सा मोशन देगा, रोटेशन देगा, रोटेशनल मोशन देगा। याद रखेंगे। इसका चौथा पॉइंट लिखेंगे, मान लेते हैं कि हमने क्या बोला कि टॉर्क किसके लिए डिफाइन है, फोर्स के लिए अबाउट ए पॉइंट, है ना। तो आपको फोर्स गिवन होना चाहिए और किसी न किसी पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क पूछेगा। तो ध्यान में रखेंगे, मान लेते हैं P कोई पॉइंट है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, F फोर्स लग रहा है, और आपको O के अबाउट आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है ना। F फोर्स का टॉर्क किसके अबाउट निकालना है, O के अबाउट, है ना। तो O के रिस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर हम लोग मान लेते हैं क्या दिया हुआ है, आपका R दिया हुआ है। R क्या है, जहाँ पे फोर्स लग रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, जिसके रिस्पेक्ट में हमको निकालना है। तो लिखेंगे टॉर्क ऑफ, है ना, टॉर्क ऑफ फोर्स F about a point O is defined as टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F। ये क्या है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आपको टॉर्क के लिए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पता होनी चाहिए, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर याद रखना है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या होता है, वेक्टर ही होता है, इसीलिए टॉर्क क्या है, आपका वेक्टर है। और ए क्रॉस बी यानी कि R क्रॉस F, है ना, R क्रॉस F यहाँ पे दिया हुआ है, R क्रॉस F दिया हुआ है, तो R क्रॉस F है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग किसे निकालते हैं, है ना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जैसे A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है, AB साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है, A और B के बीच का एंगल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका ये आपका फोर्स देख रहे हो, आपका फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है P पॉइंट पे, ठीक है। और ये क्या है, R का डायरेक्शन ये है, इसको हम डायरेक्शन ऑफ R बोलेंगे। मान लेते हैं R और F के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, ये थीटा है ना। तो टॉर्क ऑफ ए फोर्स F अबाउट ए पॉइंट O इज डिफाइंड एज क्या होता है, टॉर्क बराबर R क्रॉस F। इस बात को याद रखेंगे, क्या होता है, R क्रॉस F होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B बराबर क्या होता है, AB साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या होता है, A और B के बीच का एंगल होता है, A और B के बीच का एंगल यहाँ पे, ठीक है।
और याद रखना कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या होता है, वेक्टर होता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या होता है, वेक्टर होता है, और जिसका डायरेक्शन हम लोग क्या चीज से निकालते हैं, राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल से, है ना, आप लोग वेक्टर में पढ़े होंगे, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में। चलिए, है ना। उसके बाद पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं, पांचवा पॉइंट। ठीक है, मान लेते हैं कि पांचवा पॉइंट, चलिए पहले इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, मिटा रहे। पांचवा पॉइंट इसका देख लेते हैं, है ना। मान लेते हैं यही आपका फोर्स था, ये पी पॉइंट पे आपका फोर्स आपका लग रहा था, एफ लग रहा था। ओ के अबाउट आपको टॉर्क अभी हमने निकाला था, है ना। ओ के अबाउट हमने टॉर्क निकाला था। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब आर वेक्टर का ये डायरेक्शन है। दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा। ये ओ के अबाउट पी पॉइंट आपका ये था, ये था आपका क्या, कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट। ध्यान रखेंगे जहां पे आपका आर क्या था, इससे पिछले वाले में आर क्या था, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू ओ। किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में, जिसके अबाउट आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। हमने बोला कि टॉर्क फोर्स के लिए डिफाइन होता है अबाउट ए पॉइंट, किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट हम लोग निकालेंगे टॉर्क। तो टॉर्क जब भी आपसे पूछेगा तो आपको कोई फोर्स देगा और किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट। आगे हम लोग टॉर्क अबाउट एन एक्सिस भी देखेंगे, है ना। अभी हम लोग पॉइंट के अबाउट निकालना सीख रहे हैं, है ना। बाद में हम लोग एक्सिस के अबाउट ज्यादा आपका यूज होगा, मैक्सिमम यूज आपका एक्सिस के अबाउट होगा। जब भी आपका पूछेगा एक्सिस के अबाउट, तो पहले हम लोग पॉइंट के अबाउट देखते हैं, फिर एक्सिस के अबाउट देखेंगे। चलिए, तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड, है ना, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आपका क्या हो जाएगा, आर क्रॉस एफ, है ना। और आर क्रॉस एफ क्या होगा, आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। अब देखते हैं बच्चा, ये आपका फोर्स है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ आर है, दोनों के बीच का एंगल आर और एफ के बीच का एंगल क्या है, थीटा है ना। तो एक ये वाला, है ना, एफ का हमने कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर के पैरेलल कंपोनेंट। ये क्या है, एफ पैरेलल, ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। ये किस पे परपेंडिकुलर है, आर पे परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एफ साइन थीटा। ये एफ का क्या है, दोनों कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब हमने इसको रिजॉल्व किया है, खुदरा किया है, ठीक है। तो याद रखेंगे, एक तो ये हो गया। दूसरा बात हमको यहाँ पे देखना है, आपका फोर्स आपका पी पॉइंट पे लग रहा है, तो इसी फोर्स को हमने आगे यहाँ पे बढ़ाया, इसी फोर्स को हमने कहाँ बढ़ाया, पीछे यहाँ पे ऐसे बढ़ाया। तो फोर्स इस लाइन में लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ क्या चीज, फोर्स, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। आप देख रहे हो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। हम लोग यहां से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, किस पे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे। ओ से परपेंडिकुलर हमने डाला लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आपका ये लेंथ आपका आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। आपका यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट, और हमने जब ये फोर्स का लाइन को जब हमने पीछे किया, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। मतलब इसी लाइन में फोर्स एक्शन कर रहा है, ठीक है। और हमने क्या डाला, ओ से यहाँ परपेंडिकुलर डाला, है ना। तो चलिए बच्चा, इसको हम लोग दो ढंग से लिखेंगे। टॉर्क बराबर क्या हो गया, आर एफ साइन थीटा, और एफ साइन थीटा को क्या बोलेंगे, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, मतलब आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, मतलब आर के परपेंडिकुलर फोर्स। दूसरा क्या होगा बच्चा, है ना, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। नहीं तो इसी को हम लोग आर साइन थीटा को एक साथ रख लेंगे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर। इसको हम लोग आर परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे बच्चा, आर साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग इसको रख लेते हैं आर साइन थीटा इंटू एफ, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर परपेंडिकुलर, है ना।
परपेंडिकुलर दूरी कहाँ से, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर दूरी। तो टॉर्क बराबर आपका क्या हो गया, या तो आर एफ परपेंडिकुलर, मतलब आर डिस्टेंस इनटू आर के परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट, या आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, यानी तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर दूरी, या नहीं तो दूरी इनटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये दोनों मेथड से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं। ध्यान में रखेंगे बच्चा, टॉर्क निकालने के लिए टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो ऐसे निकालेंगे। चलिए छठा पॉइंट लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज क्या हो जाएगा बच्चा, है ना, आर क्रॉस एफ है, आर मीटर और ये न्यूटन, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर। तो चलिए इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, इसको पॉज करके लिख लेंगे बच्चा। चलिए इसको मिटाते हैं। और आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। यदि दो वेक्टर आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया रहे तो हम लोग कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे बच्चा। चलिए सातवां पॉइंट देखते हैं हम लोग। सातवां पॉइंट है ना, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय राइट हैंड रूल, है ना। राइट हैंड रूल से हम लोग किसका डायरेक्शन देंगे, टॉर्क का। जैसे कि मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, फोर्स आपका मान लेते हैं यहाँ लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, और हमको ओरिजिन के अबाउट बोलेगा टॉर्क निकालने के लिए। किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, है ना। तो ये किसका डायरेक्शन हो गया, आर का, है ना। तो यहाँ पे टॉर्क जो होगा, टॉर्क का डायरेक्शन क्या होता है, टॉर्क का डायरेक्शन आर क्रॉस एफ, है ना। और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहला वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, पहले वेक्टर की तरफ फिंगर रखते हैं और दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर को, राइट हैंड फिंगर को रोटेट करते हैं। थंब का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर जा रहा है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। और यदि ये क्रॉस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस है ना, ये आर है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ किधर गया, क्रॉस में, है ना। यहाँ पे आर क्रॉस एफ आपका इधर हो गया, है ना, अंदर। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस किधर हो जाएगा, बाहर। तो ये तो क्रॉस के डायरेक्शन हो जाएगा, या नहीं तो टॉर्क का डायरेक्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, है ना। इधर जेड एक्सिस का डायरेक्शन है, इसके अंदर हो गया जेड एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस के कैप हम लोग बोलेंगे, है ना। दूसरा मान के चलिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, फोर्स मान लीजिए आपका इधर लग रहा है, ये एफ फोर्स इधर लग रहा है, ये आपका आर है, तो इसको हम आर का डायरेक्शन बोलेंगे। ये डायरेक्शन ऑफ आर है, आर का डायरेक्शन, फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर रखेंगे, सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर को रोटेट करेंगे, कर्ल करेंगे, तो थंब का जो डायरेक्शन इस बार कहाँ आ रहा है, आउट टू द प्लेन, प्लेन से बाहर आ रहा है। यहाँ पे टॉर्क का जो डायरेक्शन हो गया, या तो डाउट हो गया, या नहीं तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, के भी बोलेंगे, के कैप, मतलब जेड एक्सिस के अलाउ डायरेक्शन। तो ये हम लोग कहाँ से निकालेंगे, है ना, राइट हैंड रूल से क्या चीज का डायरेक्शन निकालेंगे, टॉर्क का डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको पॉज करके लिख लेते हैं और इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए मान लीजिए कि इफ ए फोर्स एफ बराबर दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप, इफ ए फोर्स एफ बराबर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप इज
एट ए पॉइंट P 1, 2, 3, 1, 2, 3, then find torque of force about origin। ठीक है, तो ये फोर्स आपका कहाँ लग रहा है, P पॉइंट पे लग रहा है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। मान लेते हैं आपका ये x एक्सिस y एक्सिस और ये ओरिजिन है z एक्सिस। मान लीजिए ये वाला आपका z एक्सिस है, ओरिजिन ये O है। O क्या है आपका, ओरिजिन है, और P पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है, P पॉइंट पे। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, है ना। तो O के अबाउट आपको निकालना है ना। यहीं पे ना फोर्स लग रहा है, फोर्स तो यहीं लग रहा है आपका, है ना। तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला आर वेक्टर हो जाएगा। तो आर वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। यदि पोजीशन है ना P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर क्या हो जाएगा, 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यानी कि 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, टॉर्क बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग क्या चीज से निकालते हैं, यदि आपका वेक्टर किस फॉर्म में दिया रहे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये कौन सा फॉर्म है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के फॉर्म में आपका वेक्टर यदि दिया हुआ है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग डिटर्मिनेंट से निकालते हैं। याद रखेंगे, तो हम लोग डिटर्मिनेंट से हम लोग निकालते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, ऐसे लिखते हैं, है ना। और पहला वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट पहले लिखेंगे और दूसरे वेक्टर का बाद में लिखेंगे। तो पहला वेक्टर का क्या है, 1, 2 और 3, और फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है 2 - 3 1, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई कैप, और इसे मल्टीप्लाई क्रॉस करते हैं तो 2 9 + 9 - j, है ना, -j, इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेंगे, -j, है ना, ये वाले को छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1 - 3 2 = 6 -6 प्लस k कैप, है ना। यदि k ले रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा -3 - 4, ठीक है। तो आपका ये टॉर्क का जो वैल्यू हो गया, कितना हो गया, 11 आई कैप प्लस 5 जे कैप -7 के कैप, ये आपका टॉर्क आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए इसको लिख लेंगे फटाफट, अगला सवाल हम लोग करें। चलिए इसको लिख लेंगे। If a force F बराबर 4i कैप प्लस 3j कैप act at a point P 2, 3, then find torque of force about point 1, 3, 1, 4 सी जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट हमको बोल रहा है टॉर्क निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे लग रहा है ये फोर्स, पी पॉइंट पे लग रहा है फोर्स। तो सबसे पहले चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। सपोज दैट मान लेते हैं पी पॉइंट आपका ये है ना, पी पॉइंट आपका ये दिया हुआ है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 2, 3, है ना। और किसके अबाउट बोल रहा है टॉर्क निकालने के लिए, सी। तो मान लेते हैं सी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, 4, सपोज दैट दिया हुआ है। तो पोजीशन वेक्टर तो आपका ये हो गया, है ना। पोजीशन वेक्टर यहाँ पे आर वेक्टर जो, और फोर्स कहाँ लग रहा है, यही पी पॉइंट पे लग रहा है फोर्स आपका, है ना। तो इसी पी पॉइंट पे आपका फोर्स लग रहा है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चा कि आर वेक्टर क्या, कौन सा वेक्टर है, सी पी।
और पोजीशन वेक्टर से हम लोग जानते हैं कि सी पी बराबर क्या होगा, पी में से सी को घटा लेंगे। इसे हम लोग लिखते हैं, यदि आपका ओरिजिन है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पी के पोजीशन वेक्टर में से सी का पोजीशन वेक्टर घटा लेंगे, मतलब आर पी माइनस आर सी होता है ना। क्या करेंगे, पी में से सी को घटाएंगे, तो पी क्या है आपका 2, तो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स को घटाते हैं तो 2 - 1 आई कैप और फिर 3 - 4 जे कैप। तो यहाँ पे कितना हो गया, आई कैप माइनस जे कैप, ये आपका आर वेक्टर हो गया। तो आपको निकालना क्या है बच्चा, टॉर्क ना, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ। ये डिटरमिनेंट मेथड से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, आर वेक्टर क्या है 1 - 1 0 और फोर्स है 4 3, यानी कि 4 3 0। तो यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू क्या हो जाएगा, है ना, 0 - 0 है ना, इंटू 0 प्लस ये भी 0 प्लस के वाला आ जाएगा, ठीक है, के वाला। तो के वाला करेंगे तो 3 और प्लस 4, यानी कि टॉर्क जो आपका हो गया कितना हो गया 7 के कैप, मतलब मैग्नीट्यूड कितना है 7 न्यूटन मीटर और डायरेक्शन किसके अलोंग है, जेड एक्सिस के अलोंग आपका ये टॉर्क हुआ। तो चलिए बच्चों इसको भी पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। आगे बढ़े बच्चा, चलिए इफ एफ बराबर 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप एट ओरिजिन है ना, एफ बराबर 10 आई कैप माइनस 20 जे कैप एट ओरिजिन, देन find torque of this force about P 2,3, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे, फटाफट सॉल्व करते हैं, है ना। आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ओरिजिन आपका ये हो गया, ओरिजिन पे है, और फोर्स आपका यहीं लग रहा है, यहीं पे क्या लग रहा है आपका फोर्स लग रहा है, सपोज दैट फोर्स यहीं लग रहा है। और किसके अबाउट बोल रहा है हमको टॉर्क निकालने के लिए, पी के अबाउट, है ना। तो पी मान लेते हैं कोई आपका ये पॉइंट है, ये आपका पॉइंट ये दिया हुआ है 2,3, तो पी के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो पोजीशन वेक्टर किसका, जहां पे फोर्स लग रहा है, जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसके अबाउट निकालना है। तो आपका पोजीशन वेक्टर तो इस बार ये हो जाएगा, आपका ये पोजीशन वेक्टर हो गया पीओ। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आपका क्या हो गया पीओ, मतलब किसका, क्या करेंगे हम लोग, इसका तो कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 है ना। तो पीओ मतलब क्या करेंगे, ओ में से पी को घटा देंगे, है ना। तो ओ का एक्स कोऑर्डिनेट है 0 - 2 आई कैप प्लस 0 - 3 जे कैप। तो यहाँ पे आपका हो गया -2 आई कैप -3 जे कैप। चलिए ठीक है। अब आपको टॉर्क निकालना है, टॉर्क बराबर क्या होता है आर क्रॉस एफ, है ना, आर क्रॉस एफ होता है। तो आप देखेंगे आई जे के, है ना, आई जे और के, यहाँ पे है -2 -3 0 और फोर्स जो आपका दिया हुआ है 10 -20 0। तो एक्स कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा, वाई कंपोनेंट भी खत्म हो जाएगा, जेड कंपोनेंट बचेगा 0 + 0 प्लस के कैप इंटू, है ना, ये कितना हो जाएगा 40, है ना 40 और, है ना, -30 तो +30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा, टॉर्क बराबर 70 के कैप, मैग्नीट्यूड है 70 न्यूटन मीटर और डायरेक्शन किसके अलोंग है जेड एक्सिस के अलोंग। तो चलिए बच्चा इसको आप लोग लिख लेंगे। मिटाते हैं। चलिए
मान लेते हैं एक आपका कोई बॉडी दिया हुआ है ना, ये पॉइंट O है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है आपका F1 बराबर 20 न्यूटन का, ठीक है बच्चा। और यहाँ पे एंगल आप देख रहे हो कितना बन रहा है, 150 डिग्री, और ये दूरी है 2 मीटर, ठीक है। एक और फोर्स लग रहा है आपका F बराबर 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ये वाला दूरी जो आप देख रहे हो 1 मीटर। एक और फोर्स लग रहा है F3 बराबर 30 न्यूटन का, और ये आपका A पे लग रहा है, ये B पे लग रहा है, यहाँ पे C पे लग रहा है, और ये दूरी जो आप देख रहे हो ये है 3 मीटर, है ना। चलिए एक और फोर्स है आपका 40 न्यूटन का, F4 बराबर 40 न्यूटन, परपेंडिकुलर है, और ये दूरी है 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर है। फाइंड द नेट फोर्स, नेट टॉर्क F1, फाइंड नेट टॉर्क about point O, मतलब O पॉइंट के अबाउट ये चारों फोर्स का नेट टॉर्क निकालना है। तो पहले सेपरेट हम लोग टॉर्क निकाल लें, पहले हम लोग क्या कर लें, सेपरेट टॉर्क निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे टॉर्क, सेपरेट हम लोग टॉर्क निकालते हैं। ध्यान रखेंगे बच्चा, आपका ये फोर्स, ये कितना हो गया आपका एंगल 30 डिग्री, है ना। ये 150 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे F का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चा, F का कंपोनेंट, F का परपेंडिकुलर कंपोनेंट F sin 30, है ना। तो चलिए तो देखते हैं टॉर्क, पहला फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, ये दूरी है 2 इंटू F, है ना, 2 इंटू 20 इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। और डायरेक्शन किधर है, तो आर वेक्टर इधर है, डायरेक्शन किधर हो गया अंदर, यानी कि ये डायरेक्शन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, है ना, ये डायरेक्शन गया अंदर, मतलब क्रॉस में गया। 2 इंटू 20 इंटू 1/2, इससे ये कट गया, कितना हो गया बच्चा 20 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन किधर में, क्रॉस में। क्यों, क्योंकि आर वेक्टर आपका इधर है ना, और ये आपका फोर्स इधर लग रहा है ना, तो ऐसे घुमाएंगे तो किधर जाएगा अंदर में। एक सिंपल मेथड है टॉर्क का डायरेक्शन निकालने का। फोर्स को देखना है कि फोर्स लगने से ये बॉडी किधर घूम रहा है, तो ये फोर्स लगेगा तो बॉडी इधर घूमेगा, जिधर घूमेगा उधर घुमा लेंगे, थंब का जो डायरेक्शन जाएगा वही टॉर्क का डायरेक्शन हो गया। तो किधर घूमना चाहेगा, है ना, किधर घूमना चाहेगा, जिधर घूमना चाहेगा उधर फिंगर को घुमा लेंगे, थंब का डायरेक्शन किधर गया अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो गया क्रॉस में। हमेशा याद रखेंगे, सबसे सिंपल तरीका है टॉर्क का डायरेक्शन निकालने की। फोर्स को देखते हुए सोचेंगे कि बॉडी, फोर्स लगने से बॉडी किधर घूमना चाहेगा, जिधर घूमना चाहेगा उधर फिंगर को घुमा लेंगे, है ना, थंब का डायरेक्शन जो हो जाएगा आपका टॉर्क का डायरेक्शन होगा। चलिए तो ये आपका हो गया। दूसरा फोर्स यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, तो ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर दूरी है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं। 1 इंटू कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, है ना, 1 इंटू 10, और किधर घुमाना चाहेगा, तो जिधर घुमाना चाहेगा ये डॉट में आ गया, ये अप टू द प्लेन, है ना। तो कितना हो गया बच्चा 10 न्यूटन मीटर, किसमें, डॉट में। टॉर्क 3, है ना। आप देख रहे हो ये फोर्स जो है, ये फोर्स और आर के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, या बोलेंगे कि इसका है ना, इस पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर दूरी क्या हो जाएगा 0। याद रखिए कि यदि फोर्स जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है उससे पास कर जाए तो टॉर्क क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 30 इंटू साइन 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो आपका 0 हो गया टॉर्क। और चौथा फोर्स का जो टॉर्क होगा वो आपका ये है, यहाँ पर भी क्या है परपेंडिकुलर, ओ से परपेंडिकुलर दूरी कितना है 3 है ना, ओ से परपेंडिकुलर दूरी, ओ से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर दूरी क्या है आपका 3 है। तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 40,
है ना, और किधर घुमाना चाहेगा, ये भी फोर्स लग रहा है तो इधर ही घुमाना चाहेगा, तो कहाँ की तरफ डायरेक्शन आ गया, अप टू द प्लेन। तो इसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं, कितना हो जाएगा 120 इंटू डॉट। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक डायरेक्शन को प्लस मान लेंगे, दूसरा डायरेक्शन क्या आएगा माइनस। जनरली टॉर्क जब हम लोग निकालेंगे तो टॉर्क का जनरली दो ही डायरेक्शन होगा, एक क्या होगा इनटू द प्लेन या अप टू द प्लेन। तो किसी एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेंगे तो दूसरा डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो नेट टॉर्क जो है आपका क्या हो जाएगा, नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, आप है ना इसको अप टू द प्लेन को पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा, -20 + 10 + 120 है ना, आपका 120 हो गया है ना। तो कितना हो गया, 130 में से -20 चला गया, आपका कितना बचा 110 न्यूटन मीटर, और प्लस आया, प्लस आप किसको माने थे, है ना अप टू द प्लेन। तो किधर आ गया डायरेक्शन, डॉट में, एफ नेट का वैल्यू आपका यही आ गया, याद रखेंगे, लिख लेंगे। चलिए बच्चों इसको पॉज करके लिख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग देखने वाले हैं अब टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस, है ना, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस, किसी फोर्स का टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट। इससे पहले हम लोग किसके अबाउट देख रहे थे, किसी पॉइंट के अबाउट, अब हम लोग एक्सिस के अबाउट देखेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा कि टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज डिफाइंड एज कंपोनेंट ऑफ टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस अलोंग एक्सिस, ठीक है। तो बच्चों देखेंगे कैसे, जैसे मान लेते हैं आपका ये कोई क्या है, एक्सिस है, एक्स डैश के अबाउट आपको क्या निकालना है, मान लेते हैं कोई फोर्स आपका इस पॉइंट पे लग रहा है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इस है ना ये पी पॉइंट पे आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इस फोर्स का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, टॉर्क ऑफ फोर्स about an axis is defined as component of torque of force का torque about any point on axis। इस एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लेंगे, तो मान लेते हैं कोई पॉइंट हमने O ले लिया, कोई पॉइंट हमने O ले लिया, O का टॉर्क, इस F फोर्स का टॉर्क O के अबाउट पहले हमको क्या करना है, निकाल लेना है ना। इस F फोर्स का टॉर्क ओ पॉइंट के अबाउट निकाल लेना है, लेकिन ओ कहाँ पे होनी चाहिए, इस एक्सिस पे होनी चाहिए। और जो टॉर्क का डायरेक्शन आ गया, टॉर्क ऑफ एफ अबाउट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस निकाल लेना है, और फिर उसका क्या निकाल लेना है, इस एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट निकाल लेना है, इस एक्सिस का के अलोंग कंपोनेंट निकाल लेना है। देखिए तो पहले हम लोग लिखते हैं, ये क्या है, आर क्रॉस एफ, ये क्या है आपका टॉर्क, एफ फोर्स का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट एफ का ये टॉर्क हुआ, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। कैसे निकालेंगे आपका ये जो टॉर्क आ गया, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट ओ का कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट ऑफ टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ along एक्स डैश, मतलब एफ फोर्स का टॉर्क निकाल लेना है, इस एक्सिस पे कोई पॉइंट के अबाउट निकाल लेना है, और जो आया टॉर्क उसका कंपोनेंट इस एक्सिस के अलोंग ले लेना है, ठीक है। तो एक है ना कंपोनेंट, और हम लोग जानते हैं कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट क्या होता है, जैसे ए कोई वेक्टर है तो ए का कंपोनेंट क्या होता है, ये कॉस थीटा। तो उसी तरह से यहाँ पे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टॉ नॉट कॉस अल्फा, ये क्या हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे जहाँ पे वेयर क्या है, वेयर अल्फा बी द एंगल बिटवीन टॉर्क अबाउट ओ एंड एक्स डैश, मतलब ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क और एक्स डैश एक्सिस के बीच का एंगल ये अल्फा है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों इसको लिख लेंगे, है ना। तो हमने क्या देखा था, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस के अबाउट। तो हमने क्या बोला था कि किसी फोर्स का टॉर्क अबाउट एन एक्सिस कैसे निकालेंगे, उस एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लेंगे, उस पॉइंट के अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल लेंगे और उसका कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग निकाल लेंगे, तो हमको आ जाएगा है ना टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस,
तो एक्सिस पे तो बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, तो क्या हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या सेम होगा? तो उसी बात को यहां पे लिखे हैं, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट डिफरेंट पॉइंट ऑन एक्सिस मे बी डिफरेंट। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपका एक्सिस है और ये आपका फोर्स लग रहा है, ये आपका क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, किसी पी पॉइंट पे लग रहा है फोर्स। ठीक है, तो इस एक्सिस पे तो ढेर सारा पॉइंट है। मान लेते हैं एक पॉइंट आपका ओ है ना, एक पॉइंट ओ है और एक और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ओ डैश ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका पोजीशन वेक्टर आर है और इसका पोजीशन वेक्टर आर डैश। ठीक है, ये फोर्स आपका एफ लग रहा है। इस एक्सिस पे दो पॉइंट है, एक ओ है और एक ओ डैश हमने ले लिया। तो इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट के अबाउट क्या निकाल लेना है हमको? कोई भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लेना है और उसका कंपोनेंट एक्सिस के अलॉन्ग ले लेना है। तो हमने क्या बोला कि किसी भी फोर्स का एक्सिस के डिफरेंट पॉइंट के अलॉन्ग टॉर्क अलग अलग हो सकता है, मे बी डिफरेंट बट देयर कंपोनेंट, बट उसका कंपोनेंट एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा? सेम ही होगा। इस बात को याद रखना है बच्चा, है ना, इस बात को याद रखना है। टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट डिफरेंट पॉइंट ऑन एक्सिस में बी डिफरेंट बट देयर कंपोनेंट अलोंग एक्सिस विल बी सेम होगा, है ना। एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? सेम होगा, है ना। इसीलिए कोई भी पॉइंट, इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे और उसके अबाउट आप लोग टॉर्क निकाल लेंगे और उसका कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग हम लोग निकाल लेंगे और फट से हमारा क्या आ जाएगा? कंपोनेंट, है ना, कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का कंपोनेंट इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, है ना, टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस के अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल लेंगे। चलिए इस बात को हम लोग यहां पे देखते हैं। टॉर्क अबाउट ओ क्या हो जाएगा, है ना, ओ पी क्रॉस कैचेस एफ होगा, ओपी क्रॉस एफ। तो ओपी क्रॉस एफ, ओपी आपका क्या है? ये ओपी है ना, और एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हम लोग ओ डैश वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, ओ डैश वेक्टर हम लोग बोलते हैं। तो चलिए देखेंगे, ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर ये किसके बराबर होगा? ओपी के बराबर। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपी को ओ डैश प्लस ओ डैश पी क्रॉस कैचेस एफ। अब हम लोग इसका कंपोनेंट निकालने जा रहे हैं, कंपोनेंट का कंपोनेंट इसका कंपोनेंट क्या होगा? एक्सिस के अलोंग। तो इसका भी कंपोनेंट होगा, तो ये तो दो वेक्टर का सम है, तो ये क्या हो जाएगा? ओ डैश क्रॉस एफ का कंपोनेंट प्लस, है ना, ओ डैश पी क्रॉस एफ, ओ डैश पी क्रॉस एफ का ये कंपोनेंट हुआ, कंपोनेंट अलोंग एक्स डैश। ठीक है, तो देखेंगे बच्चा, ये एफ फोर्स है और ये ओ डैश है, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालोगे, ओ डैश और एफ, ओ डैश और एफ। आपको पता होना चाहिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ओ डैश पे ही परपेंडिकुलर होगा और एफ, और ओ डैश किसका डायरेक्शन है? एक्सिस का। तो ओ डैश के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये मार्कर वाला डायरेक्शन हो गया। तो यदि, है ना, टॉर्क का डायरेक्शन आपका ये होगा, मार्कर वाला डायरेक्शन, और ये जो मार्कर वाला डायरेक्शन है वो एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री, और इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0। किसी वेक्टर का कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाता है? 0। तो ये तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, और तो क्या बच गया? टॉर्क अबाउट ओ का कंपोनेंट बराबर, और ओ डैश पी, है ना, क्रॉस एफ, ये कौन सा है ना, ये जो है किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क हो गया? ओ पॉइंट, ओ डैश पॉइंट के अबाउट। इसको क्या बोलेंगे? टॉर्क अबाउट ओ डैश, इसका क्या चीज? कंपोनेंट। तो हमने क्या देखा कि एक्सिस पे डिफरेंट पॉइंट के अबाउट टॉर्क में भी डिफरेंट हो सकता है, बट सारे टॉर्क का कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग क्या होगा? सेम होगा। तो ये आप देख रहे हो क्या हो रहा है? सेम हो रहा है ना। ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क का कंपोनेंट और ओ डैश पॉइंट के अबाउट टॉर्क का कंपोनेंट दोनों क्या हो गया? यहाँ पे सेम हो गया। तो चलिए इसको, है ना, पॉज करके लिख लेंगे, इसको पॉज करके आप
चलिए नेक्स्ट लिखेंगे बच्चा, नेट टॉर्क ऑफ ऑल इंटरनल फोर्स अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस इज जीरो। मतलब हम लोग तो जानते हैं कि सारे इंटरनल फोर्स का सम क्या होता है, जीरो। यदि आप सिस्टम मान लेते हो तो सिस्टम के अंदर जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग इंटरनल बोलते हैं, और सिस्टम को छोड़ करके बाहर का कोई पार्ट आपका फोर्स लगा रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो आप याद रखेंगे, हम बता चुके हैं पहले कि सारे इंटरनल फोर्स का सम क्या होता है, जीरो होता है। उसी तरह से सारे इंटरनल फोर्स का टॉर्क का भी सम आपका क्या होगा, जीरो होगा। मतलब सारे इंटरनल फोर्स के टॉर्क का सम भी आपका जीरो होगा। समझ में आया? तो चलिए इस बात को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, एक्सप्लेन। मान लेते हैं ये आपका क्या है, कोई आपका रिजिड बॉडी है ना, इसमें ढेर सारा पार्टिकल है, ढेर सारा पार्टिकल, ये सिस्टम हो गया। मान लेते हैं एक पार्टिकल आपका आई है और दूसरा पार्टिकल आपका जे है ना, दो पार्टिकल है, एक आई है और जे है। मान लेते हैं आई पे जो फोर्स लगा रहा है जे, ये दोनों आपस में जो फोर्स लगा रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल फोर्स बोलेंगे। इसको बोलेंगे फोर्स ऑन आइथ पार्टिकल अप्लाइड बाय जेथ पार्टिकल, है ना। इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन जेथ पार्टिकल अप्लाइड बाय आइथ पार्टिकल, फोर्स ऑन जेथ पार्टिकल अप्लाइड बाय आइथ पार्टिकल, है ना। आपका ये दोनों आपका लग रहा है ना, दो पार्टिकल है, एक आई और एक जे है। और हमको मान लेते हैं ओ कोई पॉइंट है, इसके अबाउट हमको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, और दोनों का सम हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं ये आर आई है और ये क्या हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर, ये जी आर जी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से यहां पे देखेंगे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि एफ आई जे बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एफ जे आई। ये कहां से, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, है ना। ये पार्टिकल पे इस पार्टिकल द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स और इस पार्टिकल पे इस पार्टिकल के द्वारा अप्लाई गया फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट। न्यूटन्स थर्ड लॉ से एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे इसको, है ना। तो हम लोग टॉर्क निकालना है, नेट, है ना, टॉर्क दोनों टॉर्क का सम निकालना है। ये दोनों का भी तो सम क्या हो जाएगा आपका, जीरो होगा। तो टॉर्क का निकालते हैं, है ना। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आर आई क्रॉस एफ आई जे प्लस आर जे क्रॉस एफ जे आई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आर आई क्रॉस एफ आई जे और एफ जे आई को यहाँ से क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, आर जे क्रॉस एफ आई जे लिख सकते हैं हम, एफ आई जे, एफ जे आई को माइनस एफ आई जे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चा, आर आई माइनस आर जे क्रॉस एफ आई जे। ठीक है, तो आर आई माइनस आर जे क्या हो जाएगा, आई में से आप जे को घटा रहे हो तो कौन सा वेक्टर हो जाएगा बच्चा, है ना, कौन सा वेक्टर होगा, ध्यान रखेंगे बच्चा, आपका ये वाला वेक्टर हो गया। ये वाला वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, आर आई माइनस आर जे। ठीक है, पोजीशन वेक्टर है ना, आर आई माइनस आर जे। ठीक है, चूंकि आप ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, ये वाला है ना, ट्रायंगल लॉ से, है ना, आर आई में से आर जे को घटा रहे हो तो ये वाला वेक्टर आपका आर आई माइनस आर जे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर आई माइनस आर जे वेक्टर और एफ आई जे दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे कितना है 180 डिग्री। तो साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टॉर्क आपका क्या हो गया, जीरो। तो देयरफॉर बोलेंगे एफ इंटरनल फोर्स का सम जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जीरो। और एफ एक्सटर्नल का तो सम, सॉरी, है ना, टॉर्क इंटरनल का सम आपका जीरो। और फोर्स इंटरनल फोर्स का भी सम आपका क्या होता है, जीरो। जिस तरह से सारे इंटरनल फोर्स का सम जीरो होता है, उसी तरह से सारे इंटरनल टॉर्क का सम आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेरिएबल देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।